हेलो एवरीवन। आज हम लोग 2021 जेईई मेंस में आए हुए एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को साथ में डिस्कवर करेंगे। और क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग्स टू r सच दैट मॉडुलस x माइनस थ्री होल मल्टीप्लाइड विथ मॉडुलस ऑफ x प्लस फोर इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू। तो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें कि मॉडुलस भी इन्वॉल्व है और हमें फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन हैं। ठीक है। तो जहाँ भी मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है तो उसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने रियल नंबर सेट को हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा कि हर एक इंटरवल में हमारा जो इक्वेशन है वो मॉडुलस से फ्री हो जाए। अगर मॉडुलस से फ्री हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अब ये कि उस रियल नंबर सेट को हम ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक किस पॉइंट पे करेंगे। ठीक है। तो उसका आइडिया आपको मिलेगा कि आप इक्वेशन में आप मॉडुलस को ध्यान से देखिए। तो जहाँ जहाँ पे मॉडुलस है उसको देखिए कि मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन कहाँ पर जीरो हो रहा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक मॉडुलस ये है और दूसरा मॉडुलस ये है। तो पहले मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन क्या है, ये x ये जीरो कहाँ पे होगा, ये होगा x इक्वल टू जीरो पे। दूसरे आते हैं सेकेंड मॉडुलस में, तो उसके अंदर क्या है x प्लस फोर है। तो ये x प्लस फोर जीरो कहाँ पे होगा, x इक्वल टू माइनस फोर पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें रियल नंबर सेट को माइनस फोर और जीरो पे ब्रेक करना होगा। ठीक है। तो अब वो ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहला हमारे पास इंटरवल ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज x लेस देन माइनस फोर एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। दूसरा ब्रेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फोर। और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी x ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। अब हर एक इंटरवल में अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि मॉडुलस इक्वेशन हमें क्या देता है। तो पहले इस फर्स्ट, ये फर्स्ट इसको नाम देते हैं, ये सेकेंड इंटरवल हो गया, ये थर्ड इंटरवल हो गया। तो फर्स्ट इंटरवल में जब x आपका माइनस फोर से कम है तो उस केस में मॉडुलस x में x क्या होगा, x विल बी निगेटिव। सो मॉडुलस x क्या देगा, माइनस एक्स देगा। इट विल गिव माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री। सेकेंड मॉडुलस क्या देगा, x प्लस फोर क्या होगा, निगेटिव। तो ये भी माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हो गया एंड दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज सिक्स। पहला इंटरवल हो गया। दूसरे इंटरवल में आते हैं तो जब x माइनस फोर और जीरो के बीच में अलाई कर रहा है एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, तब अगेन मॉडुलस के अंदर मॉडुलस x में x क्या होगा, निगेटिव। तो ये भी फिर अगेन माइनस x के साथ ओपन अप होगा पहला मॉडुलस। तो इसको माइनस एक्स माइनस थ्री हो गया। और सेकेंड मॉडुलस में x प्लस फोर क्या होगा, इट विल नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। x प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है। थर्ड मॉडुलस थर्ड इंटरवल में आते हैं। अब इसमें क्या होगा कि दोनों मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉन निगेटिव। तो एज इट इज वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि x माइनस थ्री और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू सिक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक इक्वेशन वैलिड है तभी जब आपका x ये सेटिस्फाई कर रहा हो। सेकंड आपका ये वैलिड तभी होगा जब ये आपका x ये है। और तीसरा आपका ये वैलिड इक्वेशन तभी होगा जब x ये होगा। तो इन इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम इस x की कंडीशन को अगेंस्ट चेक करेंगे कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तभी वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। तो पहले इंटरवल के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो माइनस एक्स माइनस थ्री है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस थ्री और माइनस एक्स प्लस फोर में तो ये हो जाएगा दिस इज एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सिक्स हो गया। ठीक है। एंड फर्दर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सिक्स को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो गया। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो ये x प्लस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप कि यहाँ से x के लिए क्या आ जाएगा, माइनस वन और माइनस सिक्स आ गया यहाँ से। ठीक है। अब इसमें आपके पास सोल्यूशन को देखना होगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू आपका
-4 से कम है, तो इसको अगर नंबर लाइन पे आप प्लॉट करें तो ये -4 यहाँ पे है और वैल्यूज आपकी इधर होनी चाहिए और -6 कहीं इधर होगा और -1 कहीं यहाँ अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि -6 तो -4 से कम है लेकिन -1 नहीं है, तो -1 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, और -6 क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, ठीक है। सेकेंड इंटरवल में आते हैं, -4 से 0। अब इसमें इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 है और x+4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -x+3 x+4 इक्वल टू कितना है, 6। दिस इम्प्लाइज लाइक दिस, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी -x² -7x -12 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और सभी को एक साथ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा x² + 7x + 18 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7² - 4 × 18, तो यहाँ से हो जाएगा 49 माइनस दिस इज 72, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेस देन 0, तो यहाँ पे आप कह सकते हो आप कि इसका मतलब क्या है कि नो रियल x, तो यहाँ से आपको कोई नहीं मिला। दूसरे पार्ट में तीसरे इंटरवल में आते हैं, तो अब अगर x-3 x+4 आपका 6 है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, दिस इज x², दिस विल बी +x -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6, ठीक है। और दिस एम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा x² + x -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -18 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके रूट्स को निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, दिस विल बी x इक्वल टू -1 + -√1² और -4 × -18 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 72 एंड डिवाइड बाई कितना हो गया, दिस इज 2 हो गया, और ये हो जाएगा -1 + -√73 डिवाइड बाई 2 हो गया, और इसको अगर प्लस माइनस अलग लिख लेते हैं तो ये -1 + √73 डिवाइड बाई 2 और -1 + √7 माइनस हो जाएगा यहाँ पर -73 डिवाइड बाई 2। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस इंटरवल में आपका x क्या है, दिस इज पॉजिटिव x की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो x की वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट होगा और नेगेटिव वैल्यू क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास केवल 2 वैलिड सोल्यूशन आ रहा है, एक तो आ रहा है x इक्वल टू -6 और दूसरा आ रहा है -1 + √73/2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें अगर, नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2। सो करेक्ट ऑप्शन अगर यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर। थैंक यू।